चाहे मेरी आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। जी मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। ओके, आप मुझे ईमेल कर दीजिए बाकी सारी डिटेल्स। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके मॉम, आप मुझे एम्बैरस कर रही हैं इस तरह से मेरी तरफ देखकर। क्यों क्यों भाई, मेरा बेटा मुझे डेट पे लेके आया है। आई एम हैप्पी, इसमें एम्बैरस होने की क्या बात है। अच्छा, एक्चुअली मॉम मैं आपको इसलिए यहाँ पे लाया हूँ कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये तो यकीन है मुझे कि इस तरह लंच पे लाए हो तो जरूर कुछ स्पेशल है। बट आई लाइक दैट, बोलो। लेकिन आप प्लीज पैनिक मत हो जाइएगा। क्यों, पैनिक की क्या बात है? चलो बता दो, मुझे सरप्राइजेस ज्यादा अच्छे नहीं लगते, तुम्हें पता है ना। ओके मॉम, आप कहती हैं ना कि मैंने जिंदगी में वो सब कुछ अचीव कर लिया है जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं। बिल्कुल कहती हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सरप्राइज से क्या ताल्लुक है इस बात का? और आप ये भी कहती हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। यस। तो मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब मुझे एक्चुअली मेरा यही कहने का दिल चाह रहा है कि मेरे कान तरस गए थे ये बात सुनने के लिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। रियली? मजाक तो नहीं है ना, बिकॉज इस किस्म का मजाक नहीं मैं अफोर्ड कर सकती। मॉम, आपको मेरी शक्ल देख के लगता है क्या मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ या फिर मैं किसी मजाक करने की पोजीशन में हूँ? ओके ओके, ये तो बहुत अमेजिंग बात है। फिर मैं लड़कियां देखना शुरू कर दूं? वेट 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 मॉम, पूरी बात तो सुन लीजिए। एक्चुअली मैं आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर कि वो आपको पसंद आएगी। वो वेट, लेट मी गेस। मिसेस शाह की बेटी? ओके, मिसेस रऊफ की बेटी सिला? मॉम जस्ट रिलैक्स, मैं बता रहा हूँ आपको। उसका नाम शिजा है। वो अभी पढ़ रही है। किसकी बेटी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर ले आई, मैंने मना किया था ना। रिस्क देना तो अल्लाह का काम है,
मेरा काम तो बस आप तक पहुंच जाना है। अरे बेटा, मुझे तुम्हारे घर के हालात मालूम है, फिर क्यों तकलीफ करती हो? मॉम एक्चुअली में वो उनका स्टेटस हमारे जैसा नहीं है। उसके डैड एक सादा सी जॉब करते हैं और मॉम घर पे कपड़े सीती हैं। घर के हालात इतने भी बुरे नहीं है कि खाना ही ना बन सके। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, तुम्हारी अम्मी बीमार हैं, घर में ज्यादा काम करना पड़ता होगा, मैं उनकी वजह से कह रहा था। लेकिन जब आप उससे मिलेंगी, उसके बारे में जानेंगी तो आई एम श्योर कि वो आपको बहुत पसंद आएगी। आप उसकी फिक्र ना करें, घर का सारा काम मैंने संभाला हुआ है। अच्छा, फिर ये बर्तन मैं असर के बाद किसी बच्चे के हाथ वापस करवा दूंगा। जी मैम साहब, खुदा हाफिज। अल्लाह इस बच्चे का नसीब अच्छे करे। Please give us 5 minutes. Mom. मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ बेटा। तुम्हें पता है ना हाशिर, तुम्हारी शादी को लेके मेरे दिल में बहुत अरमान है। यू नो दैट ना। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम क्या चाह रहे हो। चलो, आई एम श्योर वो लड़की अच्छी होगी अगर तुम कह रहे हो तो, लेकिन बेटा शादी के लिए सिर्फ लड़की का अच्छा होना तो काफी नहीं है। कोई सोशल स्टेटस भी काउंट करता है बेटा, फैमिली काउंट करती है। वी लिव इन अ सोसाइटी। मॉम आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे लिए आपकी राय सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप क्या सोचती हैं, ये चीज मेरे लिए मैटर करती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इन सब चीजों को मेरी पसंद के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं देंगी। कोर्स मेरे लिए भी तुम्हारी पसंद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट नाउ आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली। मैं बहुत आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। चलो लेट्स ऑर्डर। वेटर, हर दूसरे महीने आपकी बहन की तरफ से पैसों की फरमाइश आ जाती है। अब कितने मांगे हैं उसने? 5000। शर्म तो नहीं आती उसे? हमेशा आपके सामने हाथ फैलाती रहती है। कैसी बातें कर रही हो तुम भाई? मेरी सगी बहन है, बेचारी जरूरतमंद है। तो हम कौन है? हमारी तो आपको कोई फिक्र नहीं है। दो जवान बेटियां हैं आपकी, शादी की उम्र को पहुंच गई हैं, लेकिन उनकी तो आपको कोई फिक्र नहीं है। बस अपनी बहन और भांजी याद रहती हैं, बस उन्हीं को पूरा करते रहते हैं। हमें तो आप बस भूल जाएं, जैसे हमेशा भूले रहते हैं। अरे उधार मांग रही है, वापस दे देगी। पहले बड़े वापस कर दिए जो अब वापस कर देगी। कहाँ है कर देगी? कहाँ से करेगी? शाकिर जो कमाता है वो जुए में उड़ा देता है, घर का खर्चा उसकी सिलाई से चलता है। कहाँ से देगी? बताएं ना, कहाँ से देगी? बेवकूफ समझते हैं आप क्या मुझे? शिजा की फीस भरनी है कॉलेज की। अगर मेरी बहन को जरूरत ना होती तो वो कभी ना मांगती। अगर फीस नहीं दे सकते तो उठा लेना कॉलेज से, सिलाई में लगाए अपने साथ। पढ़ाई के नाम पर 2 कौड़ी का करके रख दिया उसे, और वैसे भी कौन सा तीर मार लेना है उसने पढ़ के। बस बस, शाम को जाऊंगा सीमा के पास, और ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? जा रहा हूं मैं। हाँ, मेरी बात कब सुनेंगे आप? सारा हक हमारा उठा के अपनी बहन को दे दीजिए, हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। अरे खुदा का शुक्र अदा करो, सब कुछ तो अल्लाह ने दिया हुआ है, और बच्चियों के लिए अच्छा खासा जोड़ के रखा हुआ है। अरे कभी तो सब्र और शुक्र कर लिया करो अल्लाह का। ये हर वक्त की चकचक अच्छी नहीं लगती। और अगर मैं अपनी सगी बहन की थोड़ी सी मदद कर दूंगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा? मुझ में कहाँ है सब्र?
सारा सब्र तो आपकी बहन में उतर गया है ना, और वो जो आपकी है लाडली भांजी, बस वो सब्र करती है। ये तुम हर वक्त उन लोगों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? पता है कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। तो क्या इसमें मेरा कसूर है? कह दे ना, इस बात पे भी मुझे ही कसूरवार ठहरा दे। हालात बदलते देर नहीं लगती, अल्लाह पाक रहम करे सब पर। और मैंने तुम पे कौन सा इल्जाम लगाया है? तो मैं कौन सी बद्दुआ दे रही हूँ उन्हें जो आप उनके लिए दुआ करने लगे? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि वो मारिया और रमशा कहाँ हैं? सो रही है ना? रात भर पढ़ाई करती रही हैं, और वैसे भी आज हफ्ता है, कॉलेज बंद है। नबी तक सो रही है और हफ्ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलेज बंद है और आप सोती पड़ी रहें। सुबह वक्त से उठना चाहिए बच्चियों को, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गई तुम? उठाओ उन्हें, जा रहा हूं मैं। सारी नसीहतें हमारे लिए रह गई हैं। रमशा, मारिया, उठ जाओ। मॉम, आप उससे आखिर एक दफा मिल तो लीजिए। तुम्हें देर हो रही है ऑफिस के लिए? रात में बात करते हैं, ओके? थैंक यू। दरअसल बेटा, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम अपने स्टेटस का ख्याल नहीं रखोगे। मॉम, उस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? बहुत फर्क पड़ता है बेटा। लिविंग स्टैंडर्ड से जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। सोच का फर्क पड़ता है, बात करने के तरीके का फर्क पड़ता है, रहन सहन का फर्क पड़ता है। You know what I'm saying ना? You understand? मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? This is 21st century. अभी तो सिर्फ मैं बात कर रही हूँ बेटा, सारी दुनिया करेगी बाद में ये बात। फिर किस किस को समझाओगे? आप प्लीज ये मत कहना कि मोहब्बत में स्टेटस और फैमिली मैटर नहीं करते। मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन इसका मतलब है कि आप शीजा से नहीं मिलेंगी? मिलने से मना नहीं कर रही, लेकिन इस वक्त मैं कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। दिस इज टू सून, ठीक है ना? मुझे वक्त दो, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि तुम भी वक्त दो, सोचो इस बारे में। मॉम, किस बारे में सोच लूं? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं छोटे से छोटा काम भी बड़ी सोच समझ के करता हूँ, और मुझे सोचने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, या फिर आप समझना नहीं चाहती। इसी बात पे हैरत हो रही है मुझे, पता नहीं क्या चाह रहे हो तुम बेटा। मॉम, किस बात पे हैरत हो रही है आपको? मैं उसे पसंद करता हूँ। यही तो मुश्किल है, तुम जानते क्या हो उसके बारे में, और वो क्या जानती है तुम्हारे बारे में? तुम्हारे ये स्टेटस के बारे में जानती है वो? जानती होगी जरूर, तभी तुम्हारे पीछे पड़ी। तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को बच्चे हैं। मॉम, प्लीज प्लीज,
शीज़ा ऐसी लड़की नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानती मेरे बारे में। क्या मतलब है कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में? मतलब ये कि वो सिर्फ इतना जानती है कि मेरा छोटा मोटा सा बिजनेस है, दैट्स इट। ये तो ठीक नहीं है ना। सबसे पहले तो तुम्हें उसे अपने बारे में सब कुछ सच बताना चाहिए। मॉम, मैं शीज़ा को खोना नहीं चाहता। रिश्ता बनाना चाहती हूँ और वो भी झूठ की बुनियाद पे बेटे। याद रखो मेरी बात, झूठ सिर्फ इंसानों को दूर कर सकता है, एक दूसरे के करीब नहीं। सबसे पहले मेरे हिसाब से तुम उसे सच बताओ। ठीक है, मैं उसे सच बता दूंगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, फिर पहले मैं उससे मिलूंगी, फिर कोई फैसला करूंगी। अभी फौरन मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी तो मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही हूँ बेटा। और मैं समझती हूँ कि तुम भी थोड़ा वक्त लो। दिल का मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़हन का मिलना जरूरी है। जब दिल और दिमाग दोनों मिल जाए ना, तब जिंदगी संवर जाती है। ट्रस्ट मी। आई अंडरस्टैंड मॉम, लेकिन आपको भी मेरे ऊपर यकीन करना होगा। आशिफ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मेरी पढ़ाई तो ठीक जा रही है। आशिफ, अगर कोई परेशानी की बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नहीं बाबा, अगर कोई परेशानी होती तो तुमसे जरूर शेयर करता। सुनो, मैंने मॉम से बात की है हमारे बारे में, और हम बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आना चाह रहे हैं। वाकई? वाकई। अब तुम ये बताओ कि तुम हमें क्या खिला रही हो? जो आप कहें। मेरा मतलब है जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी मामा को पसंद हो। इससे मॉम को तो चाइनीज बहुत पसंद है। चाइनीज? हाँ, चाइनीज मैं बना लेती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको क्या पसंद है? मुझे क्या पसंद है? जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। आशिफ, मैं आपकी मामा को पसंद तो आ जाऊंगी ना। मेरा मतलब है वो इनकार तो नहीं कर देंगी ना। शीज़ा, तुम अपने आप को इतना डिवैल्यू क्यों करती हो? लुक एट योरसेल्फ। खूबसूरत हो, वेल मैनर्ड हो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मॉम तो क्या, कोई भी तुम्हें नापसंद नहीं कर सकती। और वैसे भी जब मैंने तुम्हें पसंद कर लिया तो किसी की पसंद नापसंद, इट डजंट मैटर। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है। तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं करती? अगर तुम कहो तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूं। नहीं नहीं, पहले हम अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएंगे। जो भी वो कहेंगे फिर आपको बताऊंगी।
मुझे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। शीजा, तुम जानती हो ना कि मैं फौरन आ जाऊंगा। शीजा, तुम्हें पता है तुम्हारी इस मासूमियत ने मुझे उसी दिन तुम्हारा दीवाना बना दिया जब मैंने तुम्हें पहली दफा शादी पे देखा था। शुक्र अदा करता हूं कि मैं वहां आया और तुम मुझे मिल गई। You just can't imagine कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। जानती हूँ। मुझे आज भी डर है कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाए। जो सुकून और इत्मीनान मुझे तुम्हारे साथ मिलता है ना, मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। और तुम डरो मत, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, लेकिन कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। खबरदार अगर तूने उन पैसों का जिक्र किया हो तो। अरे वो तो पैसे मैंने तेरे कॉलेज की फीस के लिए रखे, तेरे बाप को पता नहीं लगना चाहिए। अरे पता नहीं कब बढ़ेगी। तमाम हो अम्मी या अल्लाह। अम्मी, इस बार हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे कि तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्या हुआ है मुझे? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सी कमजोरी है, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। आप दवाइयाँ तो वक्त पे ले रही है ना? हाँ, खा तो रही हूँ दवाइयाँ, रोज तो ले रही हूँ दवाई मैं। ये दवाई तो खत्म है। आप ऐसा क्यों करती हैं अम्मी? ये जब खत्म हो गई थी आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं जाकर लेकर आती। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा ना ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है। अम्मी अगर आप ये दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो आप मजीद बीमार हो जाएंगी। ये बात क्यों नहीं समझती हैं आप? अच्छा, इस दफा जो मैंने कपड़े सिए ना, उनके पैसे आएंगे ना तो जाके दवाई ले ले, बस खुश। और वो जो अलमारी में पैसे पड़े, जरा खबरदार अगर तूने उन पैसों का जिक्र किया हो तो। अरे वो तो पैसे मैंने तेरे कॉलेज की फीस के लिए रखे, तेरे बाप को पता नहीं लगना चाहिए। नहीं चाहिए मुझे कोई फीस, नहीं पढ़ना मैंने अब आगे। आपको एक बात क्यों नहीं समझ आती अम्मी? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं। मेरे लिए आपके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता, और अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी दवाइयां मैं अभी लेकर आऊंगी। पापा है, पागल है ये लड़की, मुझे क्या होना है? अरे ठीक तो हूँ मैं। चले अम्मी उठे, हम अभी इसी वक्त डॉक्टर पर चलेंगे। चले हम। ये पैसे
इन पैसों को वहीं रख कर आ जहाँ पे मैंने बाकी पैसे रखे हुए। अरे अगर तेरे बाप ने देख लिया तो तुझे पता है ना वो क्या करेगा। चल जा जा। अम्मी मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, अभी उठे आप, चले मैं आपको डॉक्टर पे लेकर ही जाऊंगी। मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर के नहीं जा रही, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, जरा सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगी बस। अम्मी समझती नहीं है बात को। चल भाई, बैक यार क्यों करा? ना मायूस क्यों होते हो? गेम में तो हार जीत होती रहती है। बैठो, लगाओ एक गेम और। नहीं यार, अपनी तो किस्मत भी फटी जेब की तरह है, जो आता है साला निकल जाता है। फिक्र क्यों करता है? भर जाएगी किसी दिन, फटी हुई जेब भी और किस्मत भी। अरे पता नहीं कब भरेगी। साले ने दुनिया भर से कर्ज ले रखा है। अरे सुना इसने बहुत कर्ज ले रखा है अन्नू भाई से, तभी चुपता फिर रहा है। मरेगा किसी दिन। अन्नू भाई अपना एक एक पैसा कैसे वसूल करता है सारी दुनिया जानती है। शाकिर आया था यहाँ? आया था, अभी गया। कब तक भागेगा? भाई वो शाकिर ने कितने पैसे देने अन्नू भाई की? तो उसका पैसा तू देगा? चलो। ये सीमा 8,000 रुपए हैं, ये रख लो। और शकीला को मत बताना, अगर पूछे तो उससे कहना मैंने तुम्हें 2,000 दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अल्लाह आपको बहुत दे। अल्लाह मेरे भाई को इतना दे के वो रख रख के भूले। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं भाई जान। तुमने डॉक्टर को दिखाया है? उस रोज भी मैंने कहा था। मामू गरम चाय। शुक्रिया बेटा, ये डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती भाई? इतनी खांसी है इसको। मामू अब आप ही समझाएं इन्हें, ये अपना थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखती, ना दवाई खाती और ना ही डॉक्टर के पास जाती है। अब आप बताएं मैं क्या करूं इनका? बेटा मैं भी यही कह रहा था, पता नहीं कब से हो रही है इसको ये खांसी। भाई क्यों नहीं जाते तुम डॉक्टर के पास? अपना इलाज करवाओ, ये खतरनाक भी हो सकती है खांसी। मैं कह कह कर थक गई हूँ, मेरी नहीं सुनती है। मैं तो कहती हूँ मामू आप इनको धमकी दे दें कि अगर ये डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी तो आप इनसे मिलना ही छोड़ देंगे। है? ये क्या पट्टियां पढ़ा रही तो मेरे भाई को? मैं ये धमकी नहीं दे रहा, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। अगर आज के आज ही तुम इसके साथ डॉक्टर के पास नहीं गई, उससे चेकअप नहीं कराया और अपनी दवा नहीं लाई, तो मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखूंगा, कल से आऊंगा ही नहीं। चली जाऊंगी डॉक्टर। ठीक है ना बेटा, आज जरूर ले जाना इसको डॉक्टर के पास। जी मामू मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। अच्छा भाई ये बताएं कि रिमशा और मारिया कैसी हैं? ठीक है ना? दोनों इम्तिहान की तैयारियों में लगी हुई हैं। अल्लाह पास करे, कामयाब करे दोनों बच्चियों को। आमीन। हाँ वो शाकिर की नौकरी ठीक चल रही है या फिर वही चक्कर चल रहे हैं उसके? हाँ भाईजान जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं वो।
खुदा करे कि इस बार टिक के कुछ कर ले। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं किस बुरी सोबत में जाके बैठ गए और ऐसी लत लगा कर आ गए। मनूस इंसान तबाह कर रहा है अपने आप को, ना उसे तुम्हारा ख्याल है ना ही अपनी औलाद का। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ, दुकान जाना है। बेटा डॉक्टर के पास जरूर ले जाना। हाँ जी मामा। अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। सलीम भाई, तेरी उम्र का लिहाज है साले, कहाँ भाग रहा था? सलीम भाई आप, मैं कहाँ भागूंगा सलीम भाई। हमें ज्यादा सियानपति मत दिखा। पैसे कहाँ हैं पैसे? इंतजाम कर रहा हूँ, इसीलिए तो भाग दौड़ कर रहा था। जुआ खेलने के लिए तेरे पास पैसे हैं और हमें पैसे देते हो, तुझे मौत आती है। अभी तू सिराज के अड्डे पे क्या कर रहा था? हाँ? गया था मैं, गया था वहाँ, लेकिन खुदा की कसम जुआ खेलने नहीं गया था। मेरा दोस्त है ना रजी, उससे उधार पैसे मांगने गया था। 3 दिन हो गए, बेटी बुखार में तप रही है, दवाई लेने के पैसे नहीं। सलीम भाई तुम तो मुझे जानते हो यार, मेरा वक्त देखा है तुमने। अब ये हालत है कि अपनों ने भी आंखें फेर ली है, साफ इनकार कर दिया। मुझसे बेटी का तड़पना देखा नहीं जाता सलीम भाई, नहीं देखा जाता। वहां से मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मेरे पास कफन दफन के भी पैसे नहीं है। अबे ठीक है यार, ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए दवाई के लिए? 1000-2000 तो लगेंगे। ये ले 2000 रुपया है, ठीक है? सीधा घर जा और बच्ची की दवाई ले, और कल अड्डे पे आ जाना। अन्नू भाई को तेरी जो है ना सियानपत्ती, ये नहीं चाहिए। चल अब निकल। सलीम भाई, सलीम भाई तुम मेरे सच्चे दोस्त हो ईमान से, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चल अब निकल, चलो अब। चाय दे दे बेटा, 1 कप। किसके लिए पानी ले जा रही? हाशिम भाई को पानी दिया। हाशिम भाई घर है? जी। कहो अम्मी बुला रही। जी अच्छा। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए बेटे? जी। क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने मना तो नहीं किया है ना बेटे, बस थोड़ा सा टाइम मांगा है तुमसे इस बात के बारे में सोचने के लिए, उसे अपने दिमाग में प्रोसेस करने के लिए।
तुम नाराज ही हो गई? मॉम मैं कोई नाराज नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अकेला रहने के लिए। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम जानते हो बेटा, तुम मेरे लिए कितने प्रेशियस हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। सिर्फ थोड़ा टाइम मांगा था तुमसे, यू नो, जस्ट अ लिटिल टाइम। अगर तुम कहोगे तो चली जाऊंगी उस लड़की के घर। सच? आप वाकई में जाएंगी? हाँ। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। ये देखें, जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया, बिल्कुल वही डिजाइन है। वाह भाई, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही सफाई है। ये लो, इसमें 3 जोड़ों का एडवांस भी है, मगर मुझे हफ्ते तक दे देना, हैदराबाद जाना है। हाँ हाँ कर दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। और हाँ, कमीज की फिटिंग जरा अच्छी रखना, पहले भी तुमने कमर की तरफ से ढीली रखी थी। अरे जैसा आप कहेंगी ना, मैं बिल्कुल वैसे ही बना दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये ले, इन पैसों को ना वहीं पे रख देना जहाँ पे बाकी पैसे रखे हुए। हाँ, संभाल के। ठीक है अम्मी। मैंने पता करवाया था, डॉक्टर 8 बजे बैठेगा। चलना है हमने। अरे क्या हुआ है मुझे? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। तू ऐसा कर, जाके ना डॉक्टर से दवाई लेके आ जा, मैं पी लूंगी। ठीक हूँ मैं। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको अम्मी, कब से खा रही हैं। अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। वैसे भी अब तो पैसे भी काफी हो गए। अच्छा जरा देख किसका फोन आया, जाके देख। अम्मी एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शीजा? मैं ठीक। बस ठीक हो? अच्छा गेस व्हाट, मॉम अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती हैं। जी। शीजा, तुम शर्मा रही हो क्या? आप मुझे तंग मत करें। ओह माय गॉड, वैसे तुम्हें इस वक्त शर्माते हुए देखने का बहुत जी चाह रहा है। अच्छा बस करें, आप और कोई बात करें। बताएं क्या कर रहे थे? से आप भी ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ओके, अच्छा तुम भी ये शर्माना बंद करो और अपनी अम्मी को बताओ कि मैं और मेरी मॉम परसों तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। समझ गई? समझ गई। अच्छा अब मैं जाऊँ? ओके जाओ, अपनी अम्मी का ख्याल रखना और मेरी तरफ से उनकी तबीयत जरूर पूछ लेना। वैसे तो परसों मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर भी। जी, आप भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मॉम अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती है। तमाम हो
अल्लाह के नाम से खेलूंगा। घर में जवान बेटी है, कम से कम अपनी बच्ची का लिहाज कर लो तुम। ये जुए की आदत छोड़ दो। अब्बू घर पे नहीं है। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। आपको तो अपनी बीवी देखे नजर ही नहीं आती, सिर्फ बहन और भांजी नजर आती। टेस्ट बहुत महंगे हैं अब्बू, 7,000 के। किसी खैराती इदारे से करा ले। अरे ये पैसे शिजा की फीस के हैं, दो मुझे। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। मेरे दिल की ये जमीं है बंजर पड़ी,